नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2023 के लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है इस प्रैक्टिस सेट में। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहें। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास से संबंधित। मध्य प्रदेश स्थित प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसने किया है? आपको दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 अशोक। मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है सेकेंड। हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लोहा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। इस सभ्यता के लोग तांबे और कांसे से परिचित थे। मोहनजोदड़ो से कांसे की, भैंसा और भेड़ा की मूर्तियां मिली। लोथल से तांबे की और कुत्ते की मूर्ति मिली। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बैरम खान। अकबर बैरम खान के संरक्षण में बड़ा हुआ। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 1857 का विद्रोह है, इनमें से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सेना में भारतीयों का विद्रोह था। ऑप्शन फर्स्ट राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 5 है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड मंगलौर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर संधि के तहत समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 6 है। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 दीनबंधु मित्रा। इसका राइट जवाब बनेगा। दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण नाटक लिखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 1907 में। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में सूरत में संपन्न हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से यह अधिवेशन अति महत्वपूर्ण था। गर्म दल तथा नरम दल के आपसी मतभेदों के कारण इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई और इसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन में पुनः दोनों दलों का आपस में विलय हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उराओन। ताना भगत उराओन अथवा उरांव जनजाति की एक शाखा है। जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1914 में हुई थी और यह आंदोलन कृषि अर्थव्यवस्था, जनजातीय संस्कृति तथा संरचित असमानता के साथ संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 9 है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर, जिसे सुदमापुरी के नाम से भी जाना जाता है, शहर में हुआ था और यह शहर उस समय कठियावाड़ एजेंसी के अंतर्गत पोरबंदर के छोटे राजसी राज्य का भाग था। भारत में महात्मा गांधी का जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। उस दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है और इस दिन को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 10 है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बिस्मार्क। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना बिस्मार्क से की जाती है। वल्लभ भाई पटेल 13 अक्टूबर 1875 से 15 दिसंबर 1950 भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है भूगोल से संबंधित है। किस क्षेत्र में लवणता अधिक होने की संभावना है? तो राइट आंसर यहां पर बनेगा इस क्वेश्चन का सेकंड लाल सागर। लाल सागर में लवणता की मात्रा बहुत अधिक है। इसमें 37 से 41% प्रति हजार लवणता पाई जाती है। इसका कारण यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में शुष्क वायु के प्रभाव से अधिक वाष्पीकरण होना है। इसके अतिरिक्त यहाँ कोई बड़ी नदियाँ भी नहीं है जो मीठा पानी
इन समुद्रों में गिरा दें। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 12 है, टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन। टुंड्रा का शाब्दिक अर्थ होता है बंजर भूमि। इस बायोम में वर्ष भर सूर्यातप तथा सूर्य प्रकाश का अभाव रहता है, जिस कारण वनस्पति विकास न्यूनतम होता है। इस क्षेत्र में पशुपालन व्यवसाय प्रचलित है। पशुओं से मांस, दूध, ऊन, खाल प्राप्त होता है। यहाँ पर जंतुओं में रेंडियर तथा कैटबू सर्व प्रमुख हैं। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 13, भारत की निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक प्राचीन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अरावली। इसका सही जवाब बनेगा अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिंपलीपल बायो रिजर्व स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, उड़ीसा। सिंपलीपल अभ्यारण्य यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1980 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। यह एक बाघ अभ्यारण्य है। इसमें बाघ के अतिरिक्त हाथी, चीता, चीतल, सांभर, जंगली कुत्ता जानवर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 15 है, भारत के कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, कच्चा पेट्रोलियम। भारत में कृष्ण क्रांति मुख्यतः अपरिष्कृत पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। यह 1970 के दौरान देश में अपरिष्कृत तेल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 16 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? तो राइट आंसर यहाँ पर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत थी 1961 से 1966 तक। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। अगला क्वेश्चन नंबर 18, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा की गई थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। इसका राइट जवाब बनेगा। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सेशन को आप शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए दोस्तों। एक बार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1921 में। भारतीय इंपीरियल बैंक 27 जनवरी 1921 को अस्तित्व में आया। वर्ष 1955 में इसे भारतीय स्टेट बैंक में तब्दील कर दिया गया। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान है। ऑप्शन फर्स्ट राइट जवाब बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संसद के अंग हैं इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा भारतीय संसद के अंग हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 25 है, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है सामान्य विज्ञान से संबंधित 26 क्वेश्चन नंबर, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर गाल्जी कॉइल, सेकेंड है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन थर्ड है राइबोसोम, 4 है अंतःद्रव्यी जालिका। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड नेत्र श्लेष्म। यहाँ पे राइट आंसर होगा कंजक्टाइवा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजक्टाइवा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 28 है, जब अमोनियम क्लोराइड को पानी में भंग किया जाता है तो
ठंडा हो जाता है, इस परिवर्तन को कहते हैं। तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एंडोथर्मिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन संभावना देश में किसके भंडारों पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा थोरियम राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी व्यक्ति तक गामा किरणों के माध्यम से स्थानांतरित हुई ऊर्जा को किस इकाई से नापा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा रोंटगन, यहाँ पे सही जवाब बनेगा। किसी व्यक्ति तक गामा किरणों के माध्यम से स्थानांतरित हुई ऊर्जा को रोंटगन इकाई से नापा जाता है। अगला क्वेश्चन प्रारंभिक गणित से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि एवं उसकी चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, नए आयत के क्षेत्र में आपको बताना है क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल के दो चर लंबाई और चौड़ाई हैं, तो यहाँ पर क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव जो पड़ेगा, यहाँ पर आप फार्मूला लगा सकते हैं x + y + xy/100 परसेंटेज में। आप यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे तो यहाँ पर पहले कहा गया है 10 - 10% की क्या हुई, वृद्धि हुई, इसके बाद 10% की कमी हो गई है, प्लस 10 × 10/100 हो जाएगा। परसेंटेज यहाँ पे आप रख देंगे तो यहाँ पे -10% -1% यहाँ पे राइट आंसर आएगा। तो -1% आएगा, तो -1 आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे जो थर्ड है सही जवाब बनेगा, 1% की कमी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, दी गई 7 संख्याओं में से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 21 है एवं अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 21 है। यदि सभी 7 संख्याओं का औसत 20 है तो चौथी संख्या है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सेकेंड राइट जवाब बनेगा, 28 इसका सही जवाब आएगा। चौथी संख्या आपको बतानी है, तो यहाँ पर 28 इसका सही जवाब बनेगा। इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 21 × 4 + 21 × 4 - 20 × 7। इसे सॉल्व करेंगे तो 84 + 84 - 140। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 168 - 140 बराबर हो जाएगा 28, जो कि विकल्प सेकेंड में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है 33 है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसका यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा थर्ड आ जाएगा, यहाँ पर 3 सही 1/2 इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको 11 यहाँ पर हो जाएगा 4 - 3/10 हो जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 ब्रैकेट में कितना 55 हो जाएगा, -6/20 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 × 49/20 इक्वल कितना हो जाएगा 49/4। 49 का वर्गमूल 7 आएगा और 4 का 2 आ जाएगा, तो 7/2 हो गया। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 सही 2/1 आएगा, तो थर्ड विकल्प यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590, 908, 1014 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। तो राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर जो होगा 106 आएगा यहाँ पर। 908 में से 590 आप घटा दीजिए और 1014 में से 908 माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर जो है 106 आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड आएगा, 2 यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन सामान्य हिंदी से है दोस्तों। 36 क्वेश्चन नंबर, सच शब्द का विलोम शब्द है, इनमें से आपको राइट आंसर का चयन करना। तो राइट आंसर हो जाएगा झूठ होता है, सच का विलोम झूठ होता है। क्वेश्चन नंबर अगला 37 है, दामिनी का पर्यायवाची शब्द है, तो दामिनी का पर्यायवाची बनेगा बिजली। अगला क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो राइट आंसर क्या बनेगा सेकेंड, और निश्चय समयावधि में होने वाला आदेश, तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा अध्यादेश। क्वेश्चन नंबर 39 है, विपद जाल में कौन सी संधि है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। विप प्लस जाल बराबर होता है विपद जाल, तो इसमें व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर अगला 40 है,
निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में टूटी है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट गुजर गई, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है सामान्य अंग्रेजी से संबंधित। यहाँ पर डायरेक्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर इसे आप पढ़ सकते हैं। दिस मैटर हैज बीन हैंगिंग, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, गोइंग ऑन स्लोली, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज। तो 42 है यहाँ पर, एट वंस फिंगर टिप्स। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, कंप्लीट नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शंस 43 से 45 है। रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड गिव द आंसर टू द गिवन क्वेश्चंस। तो इस पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिए और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, द ऑथर आर्ग्यू दैट। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड, इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एट मॉस लेवल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, द इंडस्ट्री नीड्स ए लिटरेट वर्क फोर्स बिकॉज। राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सेकेंड, इट्स ऑपरेशंस नीड इंट्रिकेट टेक्निकल नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला 45 है, द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोशल ऑजिस्ट आर बेस्ड ऑन ए स्टडी ऑफ। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, द कोरिलेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड एजुकेशन इन ए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है तर्क एवं तर्क शक्ति से संबंधित। क्वेश्चन नंबर पहला है 46 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले और बाद में ई है। तो राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, 8 इसका राइट जवाब बनेगा। ऐसे 8 टी हैं इसमें, तो राइट आंसर जो होगा 4th ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और यह निर्णय करें कि अनुसरण करने वाले कौन से तर्क प्रभावशाली हैं। प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना खर्च करना चाहिए जितना वे अपने बेटों को शिक्षित करने में खर्च करते हैं। ये तर्क दिया गया है नीचे। फर्स्ट है नहीं, लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों से कहीं अधिक बुद्धिमान होते हैं। सेकेंड यहाँ पे दिया गया नहीं, हालांकि लड़कियाँ बुद्धिमान हो सकती हैं लेकिन माता पिता को उनके विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन 3, ना तो तर्क फर्स्ट और ना ही तर्क सेकेंड प्रभावशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। चिकित्सक, रोगी और वकील। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3rd अभियोक्ता, सही जवाब बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, किसी कोड भाषा में यदि बटर का कोड EXWWHU और मिल्क का कोड PLON होता है तो इस कोड भाषा में अर्थ को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड HDUWK के रूप में लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सा त्रिक 316 और 125 से अधिक साम्यता रखता है। तो राइट आंसर जो बनेगा सेकेंड हो जाएगा 5, 36, 343, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित है दोस्तों। 51, किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। तो राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट आम आदमी पार्टी। भारतीय चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने हाल ही में OBC का दर्जा दिया है। तो राइट आंसर जो बनेगा फर्स्ट मध्य प्रदेश, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा सीरिया। सीरिया विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 54, किस देश ने अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा फर्स्ट लॉन्च किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट केन्या, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट अमेरिका।
वित्त वर्ष 2022-23 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 10 सबसे धनवान शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन 4 न्यूयॉर्क इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए जूस मिशन प्रारंभ किया है? तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन फर्स्ट यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, आईसीसी के 2 पूर्ण सदस्य देशों के बीच पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करने वाली इतिहास की पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा किम कॉटन, राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 डी गुकेश इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस शहर में नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन बनी है? तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा कोलकाता मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य जागरूकता से संबंधित क्वेश्चन है 61, मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे यहाँ पे आपको फिल करना है मे पर पहना जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सिर। क्वेश्चन नंबर अगला 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दिए गए ऑप्शंस में से दीघी बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 64, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योग में सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन 3 कपास सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, सुल्तान ऑफ जोहोर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हॉकी का। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट पंजाब को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, किशोर नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला 69, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य एक सामरिक कला मार्शल आर्ट का स्वरूप नहीं है? तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन 3 भवई इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से थर्ड हो जाएगा FATF। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। यहाँ पर नीचे निर्देश दिया गया है 71 से 75 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिए। विज्ञान जहाँ एक अच्छा सेवक है वहीं यदि उसका सही तरह से प्रयोग नहीं किया जाए तो यह एक बुरा मालिक है। इस स्पर्धा के युग में विज्ञान ने मानव को दानव बना दिया है, अतः मनुष्य ने एटम बम बनाकर अपने ही विनाश को बुलावा दिया है। विज्ञान ने मनुष्य के श्रम को कम करके मानव के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न की है। आज मनुष्य विज्ञान का दास होकर रह गया है। आज विज्ञान के विनाशकारी आविष्कार विश्व शांति के लिए खतरा बन गए हैं। वैज्ञानिक उन्नति ने आज हमारे वातावरण को बहुत प्रदूषित कर दिया है। आज विज्ञान हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। इन सब बातों के होते हुए भी हम विज्ञान की उपयोगिता को भुला नहीं सकते। विज्ञान के साथ बुद्धि और विवेक का विकास आवश्यक है। वैज्ञानिकों को मानव कल्याण करने वाले आविष्कार करने चाहिए। तो ये रहा गद्यांश। यहाँ पर नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, विज्ञान ने मानव को क्या बना दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, विज्ञान ने मानव को दानव बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 72 है, विज्ञान ने मानव के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न की है, कैसे? तो मानव श्रम को कम करके। सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, मानव श्रम को कम करके। क्वेश्चन नंबर 73, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होगा? तो विज्ञान अभिशाप या वरदान है, ऑप्शन थर्ड जवाब इसका बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 74, वैज्ञानिकों को कैसा आविष्कार करना चाहिए? तो मानव कल्याण करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है, विज्ञान एक बुरा मालिक है का आशय क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निर्देश है 76 से 80 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर दूसरा गद्यांश दिया गया, इसे भी आप पढ़ लीजिए। हम परोपकार कई प्रकार से कर सकते हैं। हम धन के बल पर दूसरों का हित कर सकते हैं। भूखे को रोटी खिला सकते हैं, नंगे को तन ढकने के लिए वस्त्र दे सकते हैं, अनपढ़ों के लिए शिक्षा का प्रबंध कर सकते हैं, जलापूर्ति के लिए कुएं खुदवा सकते हैं, धर्मशालाएं बनवा सकते हैं, गरीबी के उपचार के लिए औषधालय खुलवा सकते हैं। यदि हम प्रभु की कृपा से धन से वंचित हैं तो तन मन से भी दूसरों की भलाई कर सकते हैं। अशिक्षितों को शिक्षा का दान दे सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो यही सच्चा दान है। इससे मानव अपने और परिवार के लिए कुछ सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा अर्जित धन से बच्चों का पेट पाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त शारीरिक शक्ति द्वारा भी परोपकार किया जा सकता है। भूले भटकों को राह दिखला सकते हैं, प्यासे को पानी पिला सकते हैं और अबलाओं की रक्षा कर सकते हैं। तो ये रहा हिंदी का गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, धन के बल पर हम क्या कर सकते हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। दूसरों का हित, भूखे को रोटी खिला सकते हैं और नंगे को वस्त्र दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 77 है, सच्चा दान क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, शिक्षा का दान। सच्चा दान क्या है? शिक्षा का दान सच्चा दान है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, शारीरिक शक्ति के द्वारा किया गया परोपकार निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर 78 का 4 हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। प्यासे को पानी पिलाना, भूले भटकों को राह दिखाना, अबलाओं की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर अगला है 79, हम परोपकार निम्न में से कैसे कर सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला 80 है, गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, परोपकार के प्रकार। भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपको बताना है दोस्तों। दिए गए ऑप्शंस में से इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था। उनके आर्थिक जीवन पर मूलभूत आधार कृषि और पशुपालन था। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 4 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अजातशत्रु। बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु मगध का शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मराठी योद्धा शिवाजी के पिताजी कौन थे? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, शाहजी। मराठा योद्धा शिवाजी के पिताजी शाहजी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, वांडीवास का युद्ध। इसका सही जवाब बनेगा, वांडीवास के युद्ध के साथ भारत में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी चुनौती का अंत कर दिया, क्योंकि इसमें फ्रांसीसियों की भयंकर हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4, चंपक रमन पिल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हॉर्डिंग। इसका सही जवाब बनेगा 1911 में जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, तब लॉर्ड हॉर्डिंग भारत के वायसराय थे। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला है, एओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 4, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र यंग इंडिया था, जो 1919 से 1932 तक, आप लोग ध्यान रखिएगा, 1932 तक निकलता रहा। इसके बाद 1933 में हरिजन अंग्रेजी और हरिजन बंधु गुजराती और हरिजन सेवक हिंदी संपादित होने वाले प्रमुख समाचार पत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, राजगुरु। इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भूगोल से संबंधित है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां तापमान पर क्या प्रभाव डालती हैं?
तो राइट आंसर जो हो जाएगा सेकेंड, तापमान को घटाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, अक्षांश। विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। अक्षांश विषुवत रेखा से हर स्थान पर समांतर रह कर ध्रुव तक अनेक वृत्तों का निर्माण करता है। अक्षांश रेखाएं 0 से 90 डिग्री तक पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, गारो और खासी जनजातियां मुख्य रूप से पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, मेघालय। गारो और खासी मेघालय की जनजातियां हैं। गारो जनजाति तिब्बती मूल के जनजाति हैं। तो खासी जनजातियों को उत्तर में मोई तथा दक्षिण में वार नाम से जाना जाता है। गारो तथा खासी दोनों जनजातियों में माँ का वंश नाम ही अगली पीढ़ी को मिलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, रायसीना हिल कहाँ है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, नई दिल्ली। इसका राइट जवाब बनेगा। रायसीना हिल नई दिल्ली में स्थित है और भारत का राष्ट्रपति भवन यहाँ पर स्थित है दोस्तों। रायसीना हिल्स अरावली पर्वत श्रेणी का अंग है। अरावली पर्वत का आरंभ यहीं से होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 15, क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे। सबसे पुरानी चालू परिष्करणशालाएं रिफाइनरी कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4, टेक्सास में है। सबसे पुरानी चालू परिष्करणशालाएं रिफाइनरी टेक्सास में है, जो 1934 में बनाई गई थी। टेक्सास अमेरिका का एक राज्य है जो गालवेस्टन की खाड़ी में स्थित है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 16 क्वेश्चन नंबर है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी एवं आर्थिक मूल्य, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? तो राइट आंसर जो होगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जनवरी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन और गन्ना, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 20, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा नकदी रिजर्व कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों सेकेंड, जर्मनी का वेमर संविधान। जर्मनी का वेमर संविधान का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर अगला 22 है, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखिएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट, जवाहरलाल नेहरू। संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। क्वेश्चन नंबर अगला 23 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125 संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित उपबंधों से। क्वेश्चन नंबर अगला है 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 39A, इसका सही जवाब बनेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है? आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का फर्स्ट 7 दिनों तक, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से संबंधित है। 26 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर जो यहाँ पे बनेगा ऑप्शन 4, एंथोसाइनिन, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 27 है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन थर्ड, अमीनो अम्ल। प्रोटीन सर्वप्रथम अमाशय में प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन के द्वारा पेप्टोन्स एवं पॉलीपेप्टाइड में
टूटता है। फिर छोटी आंत में अग्नाशयी रस के पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन द्वारा छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के कार्बोक्सिल बंधों का जल अपघटन करके इन्हें अमीनो अम्ल में तोड़ता है। तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सहसंयोजी बंध में परमाणु इलेक्ट्रॉन क्यों साझा करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एक आदर्श गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला 29 है, अपने चेहरे को उसके सामान्य आकार से 4 गुना बड़े और सीधे प्रतिबिंब के रूप में देखने के लिए एक लड़की को 120 सेमी त्रिज्या वाले एक अवतल गोलाकार दर्पण के सामने कितनी दूर खड़ा रहना होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड ऑप्शन, दर्पण से 45 सेमी की दूरी पर। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, एक बेसबॉल को हवा में ऊपर की तरफ फेंका जाता है, बॉल का अपने उच्चतम बिंदु पर त्वरण क्या है? तो आपको त्वरण बताना है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सेकेंड जी, नीचे, ऑप्शन सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। जब एक बेसबॉल को हवा में ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो बॉल अपने उच्चतम बिंदु पर ताक्षणिक होगा लेकिन गति में नहीं होगा। त्वरण जी के द्वारा बॉल का वजन वेट नीचे की तरफ होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सेकेंड राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है प्रारंभिक अंकगणित से क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन नंबर, साधारण ब्याज की दर जिस पर कोई धनराशि 25 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का बनेगा सेकेंड 8% हो जाएगी। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। आप यहाँ पे ब्याज बटे हो जाएगा, यहाँ पे मूलधन इक्वल हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आप दर निकालना है तो दर बराबर क्या हो जाएगा? दर बराबर आपका हो जाता है ब्याज बटे मूलधन इंटू समय, और इंटू कितना होता है 100 होता है। इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर दीजिए 2 इंटू 100/25 इंटू इक्वल यहाँ पे रहेगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए 25 और 25 दूनी 25 चक्कू 100, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। यहाँ पर 8% आएगा जो कि विकल्प सेकेंड में दिया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, एक खाद्यान्न विक्रेता गलत बाट का प्रयोग कर खरीदते समय एवं बेचते समय प्रत्येक स्थिति में 10% की बेईमानी करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत है। तो कुल लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो प्रभावी लाभ प्रतिशत बराबर कितना होता है? एक फार्मूला प्लस, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 इंटू परसेंटेज। इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर दीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 हो जाएगा प्लस 10 इंटू 10/100। सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 21 मिल जाएगा, 21%, जो कि दिए गए विकल्प में से ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, अंकों 4, 5, 7, 6 एवं 1 से 3 अंकीय कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि प्रत्येक अंक केवल एक बार ही प्रयोग में आता है? तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन 4 36 यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड आ जाएगा 12.4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है। 35 क्वेश्चन ये है और इसका इकाई अंक क्या है? इकाई का अंक आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 8। इकाई का अंक जो है यहाँ पर 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य हिंदी से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, इनमें से आपको बताना है। दिए गए ऑप्शंस में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड बेगम। बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग बेगम होता है और इसी प्रकार राजा, राजकुमार, पति, भाई का स्त्रीलिंग रानी, राजकुमारी, पत्नी एवं बहन होता है। तो राइट आंसर जो होगा थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 37, निम्नलिखित वाक्य में काले छपे शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो यहाँ पर आपको भगवान शिव को आशुतोष माना जाता है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट पिनाकी। भगवान शिव को पिनाकी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है निर्देश, निम्नलिखित वाक्य में काले गहरे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। तो राइट आंसर जो बनेगा सेकेंड परीक्षक, राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 39 है, किस क्रमांक में
वाग वैभव का संधि विच्छेद सटीक है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन थर्ड, वाग प्लस वैभव बराबर होता है वाग वैभव। ऑप्शन थर्ड राइट जवाब हो जाएगा और इसमें व्यंजन संधि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कूप मंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है? तो कूप मंडूक होना मुहावरे का आशय अत्यंत सीमित ज्ञान होना। तो राइट आंसर जो बनेगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला सामान्य अंग्रेजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन फ्यूचर टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ए फ्यू स्कॉलर्स लेफ्ट कराची फॉर अब्रोड। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन थर्ड, ए फ्यू स्कॉलर्स विल लीव कराची फॉर अब्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेज इन द ब्लूज। तो राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, राइट जवाब बनेगा मेलानकोलिक एंड लो इंस्पायरेटेड। ऑप्शन थर्ड सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डायरेक्शंस दिए गए हैं 43 से 45। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू हैव वन ब्रीफ पैसेज विद 3 क्वेश्चंस फॉलोइंग द पैसेज, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिए ध्यान से और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, द ओल्ड मैन हिड द गोल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अंडरग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, द ओल्ड मैन वाज प्लेस्ड व्हेन ही। तो राइट आंसर हो जाएगा टच द गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, द ओल्ड मैन विजिटेड द प्लेस वेयर ही हैड केप्ट द गोल्ड हिडन। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा ऑलमोस्ट एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क शक्ति से संबंधित क्वेश्चन नंबर 46, दोनों शब्दों पक्षी पंख का एक दूसरे से एक निश्चित संबंध है, सही विकल्प का चयन करें जिसके दोनों शब्दों में वैसा ही समान संबंध है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है क्वेश्चन नंबर 46 का। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, कार और पहिया। जिस तरह पक्षी पंख के बिना उड़ नहीं सकती उसी तरह कार पहिए के बिना नहीं चल सकती। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, YXW UTS MLK, यहाँ पर आपको फिल करना है क्या आएगा। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन 4 IHG आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगला 48, कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उनके अंकों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों में से दर्शाएं। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर जो बनेगा 48 का फर्स्ट हो जाएगा 5 1 2 6 3 4। क्वेश्चन नंबर 49, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। तो राइट आंसर जो बनेगा सेकेंड, इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, दो कथनों के आगे 4 निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ दिए गए हैं। आपको कथनों को सत्य मानकर विचार करना, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से, यदि कोई हो, निश्चित रूप से दिए गए कथनों के आधार पर निकाला जा सकता है। तो कथन यहाँ पे दिया गया फर्स्ट ऑप्शन है, सभी कुत्ते पुस्तकें हैं और सभी पुस्तकें चित्र हैं। तो निष्कर्ष नीचे दिया गया है, यहाँ पे आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का फर्स्ट, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट और फोर्थ लागू है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन नंबर 51, किस हवाई अड्डे ने 2022 में विश्व के व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची में 9वां स्थान प्राप्त किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर बनाया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा महाराजगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश 31वां नाटो सदस्य बना है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है।
तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, वर्ष 2022 से 23 में भारत का कुल निर्यात कितना था? तो राइट आंसर क्या बनेगा? थर्ड, 770.18 अरब डॉलर। क्वेश्चन नंबर अगला 56, दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान जो है 77वां है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर जो हो जाएगा नंदिनी गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, हरमनप्रीत कौर बन गई हैं। अगला क्वेश्चन 59 है, डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा संजीता चानू। क्वेश्चन नंबर अगला 60 है, महर्ष पहल का लक्ष्य क्या है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा मिलेट्स के बारे में जागरूकता पैदा करें। क्वेश्चन नंबर अगला है सामान्य जागरूकता से संबंधित 61 क्वेश्चन नंबर, लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे मंदिर भी कहा जाता है। तो राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है। वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है और इसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था और मंदिर की वास्तुकला की विशेषताएं विजयनगर शैली में हैं। तो मंदिर की सतह नक्काशी और चित्रों की गहराई को उजागर करती हैं। तो ऑप्शन सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 62 है, निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड, जापानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, राजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 4, इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4, 1995, 1 जनवरी 1995 को स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में बनाया गया है, ऑप्शन सेकेंड राइट जवाब बनेगा और यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश भारत में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है और देश में कुल दाल उत्पादन में इसका 23% हिस्सा है। उत्तर प्रदेश 18% के साथ दूसरे स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर जो बनेगा थर्ड, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम स्वनिर्मित पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, कलपक्कम। मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत में पहला स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 68, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अनुच्छेद 123। क्वेश्चन नंबर अगला है 69 क्वेश्चन नंबर, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मिंटी अग्रवाल, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 70 है, 1968 में निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्यिक योग्यता की सबसे उत्कृष्ट पुस्तकों के लेखकों को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला साहित्यिक सम्मान है। हरिवंश राय बच्चन को 1968 में 2 चट्टानों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ध्यान रखिएगा। और शशि थरूर नंद किशोर आचार्य को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। तो यहाँ पर आपको हिंदी का गद्यांश दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिए और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे। विचार विनिमय के लिए केवल मनुष्यों को ही वाणी का वरदान प्राप्त है। पशु पक्षी अपने भाव और विचार शारीरिक मुद्राओं और संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं। वाणी के अनेक रूप हैं जो भाषा और बोली कहलाते हैं। प्रायः सभी स्वतंत्र देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, उनके साथ स्थानीय बोलियां भी हैं जो भाषा का ही प्रादेशिक रूप हैं। सबसे अधिक सुगम, सरल और स्वाभाविक भाषा मातृभाषा कहलाती है। यह बालक को जन्मजात संस्कार से मिलती है। अन्य भाषाएं अर्जित भाषाएं होती हैं जो अभ्यास द्वारा सीखी जाती हैं। अपने घर, परिवार, वर्ग, जाति और देश के मध्य विचार विनिमय के लिए सबसे सरल मातृभाषा ही है। अपनी मातृभाषा द्वारा जितनी सहजता से भाव व्यक्त किया जा सकता है वैसा सहज सामर्थ्य किसी अन्य अर्जित भाषा में नहीं होता। राष्ट्र की एकता और
पारस्परिक विचार विनिमय की सुविधा के लिए राष्ट्रभाषा की आवश्यकता में किसी को भी संदेश नहीं हो सकता। सभी राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा को सम्मान देते हैं और व्यवहार में लाते हैं। स्वतंत्र भारत में भी हमें अपने राष्ट्र की भाषाओं को अपनाना चाहिए। राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान के लिए यह आवश्यक है। तो दोस्तों ये रहा हिंदी का गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, राष्ट्रभाषा का महत्व इस तथ्य में निहित है कि वह, ऑप्शन फर्स्ट है, राष्ट्र को खंडित करने में सहायक होती है। सेकेंड विकल्प है यहाँ पर, राष्ट्रीय एकता की द्योतक है, राष्ट्रीय शक्तियों को दृढ़ करती है, जातीय विकास में सहायक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सेकेंड राइट जवाब बनेगा, राष्ट्रीय एकता की द्योतक है। क्वेश्चन नंबर अगला 72 है, राष्ट्र का गौरव सुरक्षित रह सकता है किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, स्वभाषाओं को ग्रहण करने से। क्वेश्चन नंबर 73 है, भाषा द्वारा भावाभिव्यक्ति करने में समर्थ होते हैं, वाणी का वरदान प्राप्त मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है, मातृभाषा वह भाषा रूप है जो सर्वाधिक ग्राह्य, लचीला और स्वाभाविक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, हमें मातृभाषा की आवश्यकता होती है क्योंकि वह भाव विव्यक्ति का सहज साधन है। अगला क्वेश्चन निर्देश है 76 से 80 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया, इसे भी आप पढ़ लीजिए। कुछ महापुरुष तटस्थ होकर चिंतित करते हैं और अन्वीक्षण, चिंतन, मनन, विश्लेषण, संश्लेषण आदि के आधार पर नई व्यवस्था की कल्पना करते हैं तथा नए मूल्यों, नए आदर्शों तथा नई आस्थाओं का सृजन करते हैं। नई व्यवस्था देने वाले ऐसे तटस्थ चिंतक धन्य होते हैं क्योंकि केवल आलोचना करते रहना तो सरल है किंतु उपाय बताना कठिन है। मार्क्स ने कुछ उपाय बताए और लेकिन लेनिन ने उन्हें मूर्त रूप दिया। रूसो, लास्की आदि ने भी उपाय बताए, उन्हें साकार करना अन्य जन पर निर्भर रहा। किंतु कुछ महापुरुष और भी आगे बढ़ गए, उन्होंने केवल उपाय नहीं बताए बल्कि स्वयं एक निष्ठा से उस पर आचरण करने के लिए जुट गए। महात्मा गांधी ने जो समझा वही कहा और जो कहा वही किया। उनके विचार, कथनी और करनी एक ही थे। उनमें अपनी बात कहने और आचरण करने का साहस था। उनका जीवन अपने सुझाए हुए उपायों, आदर्शों के आधार पर विहित प्रयोगों और अनुभवों की सजीव श्रृंखला है। महात्मा गांधी काल के प्रवाह के साथ नहीं बहे, वे युग प्रवर्तक हो गए। गांधी महान और अलौकिक पुरुष थे। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है नीचे दिए गए क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 76, इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय पे क्या कहा है? तो राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 77, तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है? तो राइट आंसर हो जाएगा निष्पक्ष होकर सोच विचार करना। क्वेश्चन नंबर 78, उक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कर्मवाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है? तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा कुछ महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया है। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 80, इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड, उन्होंने उपाय तो बताए पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया। तो इसका सबसे प्रसिद्ध शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कनिष्क, सेकेंड ऑप्शन है तोरमान, ऑप्शन डी है कडफिसस, ऑप्शन 4 है हुविस्क। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट कनिष्क, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, पांड्य वंश की राजधानी किस स्थान पर अवस्थित हुआ करती थी? तो ऑप्शन फर्स्ट है वातापी, ऑप्शन सेकेंड है मदुरई, ऑप्शन थर्ड है कोची, ऑप्शन 4 है वारंगल। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, अष्टप्रधान क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है अकबर के 8 प्रमुख मंत्रियों का समूह, सेकेंड है जहांगीर के 8 विश्वसनीय सरदारों का समूह, ऑप्शन थर्ड है शिवाजी का 8 सदस्यीय मंत्रिमंडल और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड, शिवाजी का 8 सदस्यीय मंत्रिमंडल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, बाल गंगाधर
तिलक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय असंतोष का नेता कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कलकत्ता। अगला क्वेश्चन भारतीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 6 है। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, वीडी सावरकर, राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष द्वारा प्रतिपादित शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत आलेखों की एक विस्तृत श्रृंखला थी, जिसे अप्रैल 1907 में दैनिक समाचार पत्र वंदे मातरम में प्रकाशित किया गया था। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 8, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो राइट आंसर बनेगा सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है भूगोल से संबंधित 11 क्वेश्चन नंबर, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मृदा अपरदन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एशिया की सबसे लंबी नदी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है, ऑप्शन थर्ड राइट जवाब हो जाएगा। और इसकी लंबाई की बात करें तो 5797 किलोमीटर है। यह तिब्बत के पठार से निकलकर चीन में प्रभावित होती है और मृत सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर अगला 13 है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्याह्न के बीच कितने समय का अंतर है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे का अंतर है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील सांभर झील है, यह राजस्थान में अवस्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सांभर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोरापुट में है? तो कोरापुट में कौन सा उद्योग है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, विमान निर्माण, इसका सही जवाब बनेगा। ओडिशा में स्थित कोरापुट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इंजन डिवीजन के रूप में प्रसिद्ध है। यह भारत सरकार का सुरक्षा उद्यम है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, प्रधानमंत्री। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 10वीं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत देय न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन की राशि कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 3000 रुपये। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 19 क्वेश्चन नंबर, भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर कर दीजिए एक बार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, लोहा एवं इस्पात उद्योग। क्वेश्चन नंबर अगला 20 है, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 21, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अनुच्छेद 368, इसका सही जवाब बनेगा। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला 22 है, संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 22 भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, आयरलैंड, इसका सही जवाब बनेगा।
क्वेश्चन नंबर अगला 24 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा वयस्क मताधिकार, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 माह। अगला क्वेश्चन नंबर अगला सामान्य विज्ञान से संबंधित 26, माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में रूपांतरित करता है। क्वेश्चन नंबर अगला 27, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर अगला 28, अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 27%। अगला क्वेश्चन 29 है, ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट जोसेफ फ्यूरियर। क्वेश्चन नंबर अगला 30 है, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा गैम बोसिया फिश। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, सामान्य हिंदी से संबंधित मुहावरे का अर्थ लिखिए। क्या से क्या हो जाना? तो क्या से क्या हो जाना, यहाँ पर आपको सही आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, स्थिति बदल जाना, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 37 है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो पहले पढ़ा ना हो। जो पहले पढ़ा ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे अपठित कहेंगे। ऑप्शन 4 राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सखी शब्द का बहुवचन रूप है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सखियाँ। क्वेश्चन नंबर 39, घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड आलय, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, वीर प्लस अंगना की संधि है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वीरांगना, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य अंग्रेजी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 41 है, सर्टेन वर्ड्स आर यूज्ड both as prepositions and conjunctions for sentences have been given value with one word in bold. Identify the sentence where bold word has been used as conjunction. तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट लुक बिफोर यू लीव, राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, फिल इन द गैप विद प्रॉपर प्रीपोजिशन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड इन अ 4, वी स्टे इन मुंबई फॉर 5 days। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डायरेक्शंस है 43 से 45, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू हैव वन passage with 3 questions in the passage, read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the 4 alternatives। तो यहाँ पर दोस्तों पैराग्राफ दिया गया है इंग्लिश का, इसे आप पढ़ लीजिए ध्यान से और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ दिस डज नॉट हाउस द ग्रेट पिरामिड। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सेकेंड साउथर्न इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर अगला 44 है, हाउ मेनी स्टोन ब्लॉक्स कंस्टिट्यूट द पिरामिड। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन सेकेंड मोर देन 2 मिलियन, इसका सही जवाब हो जाएगा मोर देन 2 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 45, मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स इन द पिरामिड वेट अबाउट टोन्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 2 या 3 टोन्स, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है। दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट झारखंड, गोधन न्याय योजना झारखंड राज्य ने शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के किस राज्य में 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड बिहार। दुनिया के सबसे बड़े मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण 20 जून को बिहार के पूर्व चंपारण जिले में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 53, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड वियना, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार देने वाला राज्य
कौन सा बन गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बिहार। क्वेश्चन नंबर अगला 55, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में बेंगलुरु कौन से स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20वें स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला 56, भारत ने किसे हराकर पहला ACC वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन नंबर 57, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्वेश्चन नंबर अगला 58 है, ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 योगी आदित्यनाथ। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 59, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संशोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट नरेंद्र मोदी। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन सेकेंड 127वें स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला सामान्य जागरूकता से संबंधित 61 क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सेकेंड गुजरात। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, छत्तीसगढ़ में वाटरफॉल को भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत संसद के सदन की बैठक शुरू करने के लिए गणपूर्ति की संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 3 बराक ओबामा। क्वेश्चन नंबर अगला 65, नृत्य रूप डांडिया का से संबंध है, किससे संबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा नवरात्रि से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल देवधर ट्रॉफी से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 क्रिकेट। इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध घराना शैलियाँ कौन सा विकल्प नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दिए गए ऑप्शंस में से रजवाड़ी घराना। क्वेश्चन नंबर अगला 68, भारतीय मूल की सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में रिकॉर्ड कितने दिन बिताए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 195। अगला क्वेश्चन नंबर अगला, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेड़ों को काटने से बचाने के लिए संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला 70 है, भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है अर्जेंटीना, ऑप्शन सेकेंड है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 3 है ब्राज़ील, ऑप्शन 4 है इंडिया। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 4 इंडिया इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण से संबंधित। यहाँ पर नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर गद्यांश दिया गया, इसे आप लोग पढ़ लीजिए दोस्तों। समय का दिव्य रथ हर किसी के द्वार पर आता है, कुछ लोग नींद में आलस्य में पड़े रहकर उसके रथ की घरघराहट को नहीं सुन पाते और करवट बदलकर पुनः सो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो तुरंत द्वार खोलकर समय का स्वागत करते हैं, उसे पहचान कर उसका कहा स्वीकार करते हैं। समय ऐसे ही सौभाग्यशालियों की झोली में वरदान के फूल डालकर आगे बढ़ जाता है, किंतु जो अभागे उसे पहचान नहीं पाते और करवट बदलकर सोए रहते हैं या उसके प्रति उदासीनता व्यक्त करते हैं, समय का रथ चक्र उन्हें कुचलकर आगे बढ़ जाता है। विद्यार्थी जीवन के लिए तो समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उसका हर पल हीरे मोती सा कीमती होता है। यही कारण है कि समय का सदुपयोग करने वाले सफलता के आसमान में भ्रमण करते हैं और समय को व्यर्थ बर्बाद करने वाले होनहार बुद्धिमान युवक भी बुरी तरह असफल हो जाते हैं। तो ये रहा गद्यांश हिंदी का। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, जीवन में असफलता का मुंह कौन देखते हैं? तो राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा जो समय को व्यर्थ करते हैं उसका सम्मान नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 72 है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा? तो राइट आंसर बनेगा समय की गति, सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 73 है, सफलता के आसमान में कौन भ्रमण करता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड, जो समय का सर्वदा सदुपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 74, समय का रथ चक्र किन्हें कुचलकर आगे निकल जाता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, जो समय की दस्तक सुनकर भी उदासीन बने रहते हैं, सोए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 75, समय का रथ किनकी झोली में वरदान के फूल डालकर आगे निकल जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, जो समय के रथ की आवाज़ से द्वार खोलकर उसका स्वागत करते हैं। 4 ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला निर्देश है 76 से 80 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो नीचे गद्यांश दिया गया है, इसे आप लोग पढ़ लीजिए दोस्तों। विज्ञान के वरदान के रूप में मानव जाति की अपार सेवा की है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने आज असंभव को भी संभव बना दिया है। तेज गति से उड़ने वाले वायुयानों ने विश्व को एक परिधि में समेटकर छोटी इकाई बना दिया है। मनुष्य विज्ञान के कारण ही आकाश में गरुड़ की तरह द्रुत गति से विचरण कर सकता है, समुद्र की छाती को चीर कर उसे लांघ सकता है, अंधेरे में प्रकाश का आलोक बिखेर सकता है। कंप्यूटर, रॉकेट, दूरदर्शन, चलचित्र, दूरभाष, मोबाइल और ऐसे ही न जाने कितने आश्चर्यजनक अद्भुत उपकरणों तथा यंत्रों से मनुष्य ने सर्वत्र अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान वरदान सिद्ध हुआ है। शिक्षा, कृषि, यातायात, उद्योग, मनोरंजन आदि समस्त क्षेत्रों में विज्ञान ने अपना लोहा मनवाया है। जड़ बन गया है मानवता को विनिष्ट करने वाले अणु अस्त्र अब मानव जाति के लिए बड़ा संकट बन रहे हैं। संपूर्ण विनाश की दस्तक भी विज्ञान ही दे रहा है। तो ये रहा गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 76, विज्ञान से मनुष्य और मनुष्यता को क्या खतरा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मानवता के विनाशक अणु अस्त्रों के निर्माण का खतरा है। क्वेश्चन नंबर अगला है 77, गद्यांश का सटीक एवं उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, विज्ञान वरदान भी अभिशाप भी। क्वेश्चन नंबर अगला 78, विज्ञान क्यों वरदान सिद्ध हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि वैज्ञानिक आविष्कारों ने असंभव को भी संभव बना दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 79, गद्यांश का मूल संदेश क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, विज्ञान के वरदायी और अभिशप्त बनाने वाले रूपों को उजागर करना। क्वेश्चन नंबर अगला 80, नए नए उपकरणों और यंत्रों के आविष्कार से मनुष्य ने क्या कर दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब बनेगा। मनुष्य ने सर्वत्र अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया है। तो दोस्तों ये रहे प्रैक्टिस सेट थर्ड के क्वेश्चंस जो आपने इस क्लास में सॉल्व किए। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों इतिहास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, श्री गुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पन स्थल भारत में नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर अगला थर्ड है, निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अमीर खुसरो जहांगीर। क्वेश्चन नंबर अगला 4 है, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अली नगर में परिवर्तित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कलकत्ता। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, कोमा गाता मारू क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, एक पोत था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, वर्धा में इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तेलंगाना आंदोलन। क्वेश्चन नंबर अगला भूगोल से संबंधित है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। तो राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, दो सागरों या महासागरों के मध्य भूमि की एक संकीर्ण स्थल पट्टी को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जोजिला पास किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी का डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन नंबर 16, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की विकास दर नकारात्मक थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर आपको देना है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड, तीसरी योजना 1966 से 71 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य कब तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4, 2024। क्वेश्चन नंबर अगला 19 है, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय इनमें से आपको बताना कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्वेश्चन नंबर अगला 20 है, नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 21, हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 22, मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संवैधानिक संशोधन में की गई है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उम्मीदवार की संपत्तियों और देयताओं के बारे में जानने का अधिकार नागरिक को है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन, अनुच्छेद 19A के तहत। अगला क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय भूमि पर निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है? दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन थर्ड, कानून की अधिकारिता के बिना किसी कार्यवाही के विरुद्ध जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। क्वेश्चन नंबर अगला 25, यहाँ पे आपको फिल करना है, पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, जैसे कि पैसों का दुरुपयोग या चुनिंदा लोगों की तरफदारी करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से संबंधित है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर अगला 27, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, लघुत्तर तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर अगला 28, सामान्य शंभु मसल का वसा एक लिसे पदार्थ का स्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जाता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलाइनिन। क्वेश्चन नंबर अगला 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है? तो राइट आंसर हो जाएगा धनायस हॉर्न बिल, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 30 है, वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? तो वर्गीकरण विज्ञान वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला सामान्य हिंदी से संबंधित 36, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दिए गए ऑप्शंस में से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वचन, इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है, ऑप्शन सेकेंड राइट जवाब हो जाएगा। बहुत जानने वाला बहुज्ञ होता है, थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ होता है, और जिसे ज्ञान ना हो उसे आगे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, सदैव शब्द में संधि है, तो सदैव शब्द में आपको संधि बतानी है। तो सदैव का संधि विच्छेद हो जाएगा, सदा प्लस एव होता है, और इसमें वृद्धि संधि है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड वृद्धि संधि। क्वेश्चन नंबर 39 है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कहीं ठौर ठिकाना न होना। अगला क्वेश्चन 40 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है सामान्य अंग्रेजी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पर चूज द सुइटेबल ऑप्शंस दैट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आर फ्रेजेस प्रिंटेड इन इटैलिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दे शुड हिज हाउस बिकॉज इट वॉज ए रियल वाइट एलिफेंट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 41 का थर्ड, ए यूजलेस वन। क्वेश्चन नंबर अगला 42 है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर इफ देयर इज नो मिस्टेक। द आंसर इज 4, ही वॉज ऑनरेबली फर्स्ट एक्वाइटेड फ्रॉम द चार्ज नो एरर।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। इसका सही जवाब बनेगा सेकेंड। द ज्यूरी एक्वाइटेड हिम ऑफ मर्डर, तो सेकेंड यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, एक्वाइटेड फ्रॉम। नेक्स्ट, डायरेक्शंस दिया गया है 43 से 45। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू हैव वन पैसेज विथ 3 क्वेश्चंस इन द पैसेज, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पर दोस्तों पैराग्राफ दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिए ध्यान से। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, द 4 फेल्ट डाउन एंड आउट वी कॉज, तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 43 का थर्ड, दे थॉट दे वेयर इल। क्वेश्चन नंबर अगला 44 है, वेन एवर द स्पीकर रीड ए लिवर पिल सर्कुलर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ही फेल्ट श्योर दैट ही हैड ए लिवर डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर अगला 45, द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का, एन अननेसेसरली डार्क ग्लूमी एंड पैसिमिस्टिक एटीट्यूड टू लाइफ। क्वेश्चन नंबर अगला करंट अफेयर से संबंधित है 51, किस राज्य के सिद्दीपेट जिले में पुरातत्वविदों ने 1000 साल पुरानी मूर्तिकला के रूप में एक महत्वपूर्ण खोज की है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है। इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 तेलंगाना, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 52 है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत में अग्रणी विश्वविद्यालय कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट भारतीय विज्ञान संस्थान। क्वेश्चन नंबर अगला 53 है, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड ढाका, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 54, भारतवर्ष 2022 डिजिटल भुगतान रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पहले स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 55, हुरुन इंडिया के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 56, किस भारतीय शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड कोलकाता। अगला क्वेश्चन नंबर 57 है, किस देश ने विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट मिस्र। अगला क्वेश्चन नंबर 58, उरुग्वे ने किसको 1-0 से हराकर अपना पहला फीफा U20 विश्व कप 2023 खिताब जीता है, तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड इटली, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 59, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट 67वां स्थान है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 60 है, कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने आबाधा योजना लागू किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उड़ीसा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने के नेतृत्व में उड़ीसा कैबिनेट ने आबाधा योजना के लिए तो राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन सामान्य जागरूकता से संबंधित है 61, स्मृति मंधाना एक हैं, इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 4 बाएं हाथ की बल्लेबाज दाएं हाथ की गेंदबाज है। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट गोविंद बिहारी लाल। क्वेश्चन नंबर अगला है 63, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गुलेर पेंटिंग कर्नाटक। अगला क्वेश्चन 64, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 64 का 4 NR नारायण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यूनान। क्वेश्चन नंबर अगला सामान्य जागरूकता से संबंधित रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन 3 त्रिपुरा, इसका राइट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 67, अफगानिस्तान सार्क ने किस वर्ष शामिल हुआ था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट 2007 में शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68 है, भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर अगला 69, निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट चटगांव। चटगांव बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक बड़ा बंदरगाह शहर है और यह बंदरगाह बंगाल की खाड़ी का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह और दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 70 है, निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बलदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन अपठित हिंदी गद्यांश एवं का विवेचन एवं विश्लेषण से संबंधित है। निर्देश दिया गया है 71 से 75। तो यहाँ पर आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिए बहुत ध्यान से। श्रम आदर्श जीवन का मूल मंत्र है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रणीत वेद शास्त्रों में श्रम के महत्व को स्वीकार किया गया है। श्रमशील महापुरुष का अमृत स्पर्श छोटे से छोटे कार्य को बड़ा बना देता है। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक मानव ने निरंतर परिश्रम करके ही अपने विकास का पथ प्रशस्त किया है। आज संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सतत परिश्रम का फल है। संसार के जितने भी उन्नत और समृद्धशाली देश हैं उन सब के पीछे परिश्रम का ही आधार है। द्वितीय विश्व युद्ध ने जापान को लगभग तहस नहस कर दिया था। उसके दो बड़े औद्योगिक नगर हिरोशिमा और नागासाकी अणु मार से खंडहर मात्र रह गए थे। पर आज जापान विश्व का सबसे संपन्न देश है क्योंकि इसका सिर्फ एक उत्तर है सतत परिश्रम और प्रयास। संसार के महान से महान व्यक्ति ने अपना जीवन बहुत छोटे रूप से शुरू किया लेकिन जीवन भर अनथक परिश्रम कर वे उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच गए। सत्य तो यह है कि संसार के बड़े और महान लोगों ने जीवन में छोटे से छोटा समझा जाने वाला कार्य भी पूरी लगन और श्रद्धा से किया। बोझ ढोने वाला कुली तेंजिंग ही संसार की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर विजय पताका फहरा सकता है। सुभाष चंद्र बोस, अब्राहम लिंकन, लेनिन, गांधी और संसार के असंख्य लोग निरंतर श्रम करके ही कहीं पहुंच सके हैं। किसी लेखक ने कहा है, यदि तुम में उद्योगी बनने की क्षमता है तो अपनी सारी शक्तियों को केंद्रित कर अपने उद्देश्य की पूर्ति में निरत हो जाओ। बाधाओं और विरोधों से भयभीत मत रहो, सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। तो दोस्तों ये रहा गद्यांश। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। बिना श्रम के सफलता चाहने वाले होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन फर्स्ट अकर्मण्य भाग्यशाली। क्वेश्चन नंबर 72, भारत का विकसित देशों में न होने का कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रम के प्रति उदासीनता। क्वेश्चन नंबर अगला 73 है, संपन्न का उचित विलोम शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा विपन्न। क्वेश्चन नंबर अगला 74, किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्चता के लिए जरूरी है। इनमें से क्या जरूरी है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड दृढ़ निश्चय एवं परिश्रम। क्वेश्चन नंबर अगला 75, आधार शब्द में प्रयुक्त अव्याकरणिक कोटि है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर अगला निर्देश 76 से 80 नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिए। हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है, इसका पता हमें लगाना चाहिए और वहीं से ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। स्रोत वही हो सकता है जहाँ से हमारा जीवन प्रारंभ होता है और वह है हमारा घर। हमारे घर की समय बड़ी दुर्व्यवस्था है। अवश्य ही आप लोगों को अपने घर से असंतोष होगा। असंतोष इसी कारण हो सकता है कि घर में कुछ दोष आप पाते हैं, परंतु दोष की कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है। ऐसी स्थिति में आपका कर्तव्य है कि आप इन दोषों को दूर करने का प्रयत्न करें। स्वयं भावों का आदर करते हुए आपको ऐसा प्रयास करना होगा कि आपके कारण किसी दूसरे को कष्ट ना हो। इससे घर की शांति और सौहार्द में वृद्धि होगी। आजकल का सबसे विचित्र बात यह है कि कोई अपने को दोष नहीं देता, सब कोई दूसरे को दोष देते हैं। आज के संसार में आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आगे का भारत वैसा ही होगा जैसे आप लोग अपने जीवन से उसे बनाएंगे। यदि आप अपना काम ठीक तरह से करते हैं तो सब देश भक्त हैं, और यदि आप अपने काम के प्रति उदासीन हैं तो आप वास्तव में देशद्रोही हैं। तो ये रहा गद्यांश हिंदी का। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 76 से देख लेते हैं, देशभक्त सामाजिक शब्द का सही विग्रह क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट देश का भक्त, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 77, हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड घर में। अगला क्वेश्चन 78 है, देशद्रोही कौन है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड जो अपने काम के प्रति उदासीन हो। क्वेश्चन नंबर अगला 79, स्रोत का अर्थ है। तो स्रोत का अर्थ आरंभ होता है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, घर में शांति और सौहार्द की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, दूसरों को जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कहें। तो दोस्तों ये रहे गुवाहाटी शहर लोथल कहाँ स्थित है। आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट गुजरात, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। लोथल गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर अगला है थर्ड, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट फिरोज शाह तुगलक। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन पावर के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? तो दिए गए ऑप्शंस में से आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड लॉर्ड वेलेस्ली। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 6, जातीय कम्युनल पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड मैकडोनाल्ड द्वारा जातीय पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड स्वामी विवेकानंद। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है, आप लोग क्लास के अंत तक बने रहें, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने जा पहुंचे। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अहमदाबाद, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट साबरमती आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर भूगोल से संबंधित है। 11 क्वेश्चन नंबर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 180 डिग्री देशांतर रेखा। अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो होती है वो 180 देशांतर रेखा होती है। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सियाल के नाम से भी पुकारते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 13 है, वर्ष 2011 की जनगणना के नतीजों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 14 है, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट भूतापी ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन 4 छोटा नागपुर पठार। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है? तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल्य सीमा के तहत एक व्यक्ति की आय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर दिया गया है, एक देश की आर्थिक स्वतंत्रता की गणना करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर विकल्प 4 सही जवाब बनेगा, विधि शासन नियामक दक्षता मुद्रास्फीति प्रत्यक्ष निवेश विदेशी निवेश। क्वेश्चन नंबर अगला है 18 है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना शुरू की गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु। क्वेश्चन नंबर अगला है 19 है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से है और वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन। क्वेश्चन नंबर अगला 20 है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड जुलाई 1964 में। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर अगला 22 है, किस देश के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की धारणा को अपनाया है? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन 2 आयरलैंड गणतंत्र से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का आत्मा की तरह उल्लेखित किया गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, प्रस्तावना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी विलों से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, अनुच्छेद 110। धन विधेयक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जो होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है सामान्य विज्ञान से संबंधित 26 क्वेश्चन नंबर। सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव से सेल्यूलोज पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है। ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है कि बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ए, बी, ए बी तथा ओ। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर। बोर के सिद्धांत के अनुसार चौथे ग्रह पथ में एक इलेक्ट्रॉन की कोणीय गति है। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा 2h/π। क्वेश्चन नंबर अगला 29 है। खुले सिस्टम में होने वाली प्रक्रियाएं जो किस सिस्टम में बड़े पैमाने पर हस्तांतरण की अनुमति देती हैं को इस प्रकार के रूप में जाना जाता है। तो किस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रवाह प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन नंबर। एक सिनुसाइडल तरंग में किसी कण को सर्वाधिक विस्थापन से शून्य विस्थापन तक जाने के लिए 0.025 सेकंड का समय लगता है। इस तरंग की आवृत्ति है। तो इस तरंग की आवृत्ति आपको बताना है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन 4, 10 हर्ट्ज हो जाएगा। एक बिंदु से अधिकतम विस्थापन से शून्य विस्थापन करने में लगा समय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सामान्य हिंदी से संबंधित 36 है। सरल शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सरल का विलोम कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 37। रजनी शब्द का समानार्थक शब्द रात होता है। क्वेश्चन नंबर अगला 38। साधवा चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो साधवा चरण का संधि विच्छेद हो जाएगा साधु पर प्लस आचरण। यह एक स्वर संधि है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड, साधु प्लस आचरण बराबर साधवा चरण। क्वेश्चन नंबर 39 है। मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, हिंदू। यहाँ पर अशुद्ध दिया गया है और शुद्ध इसका होता है इस तरह से हिंदू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा अधजल गगरी पलटत जाए नहीं होता है, अधजल गगरी चलकत जाए। क्वेश्चन नंबर अगला है सामान्य अंग्रेजी से संबंधित डायरेक्शंस दिए गए हैं। गिवन आर 4 सेंटेंस, चूज द सेंटेंस विच बिलोंग टू द क्लास एडवर्ब ऑफ मैनर। 41 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सी सिंग्स डिलाइटफुली। इसका सही जवाब हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर जो होगा, सो द मैनर इन विच वर्क इज परफॉर्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है डायरेक्शंस है। यूज अप्रोप्रिएट कंपाउंड कंजक्शन टू फिल अप द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस कंप्लीट। 42 क्वेश्चन है। इफ लाइव्स इज प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन देन व्हाट इज इट्स सिंगुलर फॉर्म, आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लाइफ का लाइव्स हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला डायरेक्शंस है 43 से 45। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू हैव वन read passage with 3 questions following the passage. Read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the 4 alternatives. दोस्तों पैसेज दिया गया है, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है 43 क्वेश्चन नंबर है। स्टैमरिंग इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन नंबर अगला 44 है। द सेकेंड स्टेज ऑफ ए चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज इज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे आपको फिल करना है आर बेसिकली द रीजन फॉर डेवलपिंग ए फियर इन द चाइल्ड्स माइंड। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड, पेरेंट्स।
ओवर कॉटियस मदर्स, माफ कीजिएगा, सेकेंड है ओवर कॉटियस मदर्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला करंट अफेयर से संबंधित है, करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 51, किस राज्य के सुगंधित चावल नांगरी दुबराज को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? तो राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड छत्तीसगढ़, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है, साइंटिफिक डेटा पत्रिका में प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग के शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन 4, 5वें स्थान पर रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 53 है, संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, हिंदूफोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट जॉर्जिया। क्वेश्चन नंबर अगला है 55, भारत सबसे अधिक एआई निवेश वाले देशों में कौन से स्थान पर है? तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, 5वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस बैंक ने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट एसबीआई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 57 है, किस भारतीय अमेरिकी गणतंत्र को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड सी राधा कृष्ण राव को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है 58, किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर पहला WPL 2023 फाइनल जीता है? तो राइट आंसर जो होगा दिल्ली कैपिटल, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 60 है, असम के बक्सा जिले में आयोजित चौथे एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 किस देश ने जीता है? तो राइट आंसर भारत हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला सामान्य जागरूकता से संबंधित है, 61 क्वेश्चन, करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट पश्चिम बंगाल, इसका राइट जवाब हो जाएगा। माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार किसके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है? तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4 यहाँ पर बनेगा दोस्तों। 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड झारखंड में मनाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से है? तो राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन 4 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, बांसुरी से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा भरतनाट्यम, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 67, निम्नलिखित में से पुस्तक व्हाइट हाइपंड के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिलेरी क्लिंटन है। क्वेश्चन नंबर अगला 68, भारत में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला 69, राष्ट्रपति किसी राज्य के, यहाँ पे आपको फिल करना, से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर अगला 70, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 प्रैक्टिस सेट से है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग दूसरा जो 6वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, महात्मा बुद्ध निम्न में से क्या नहीं मानते थे? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड ईश्वर की सत्यता, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ईश्वर की सत्यता को नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है क्योंकि इसमें ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया जाता है। इसे अनात्मवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसके नेतृत्व में विदेशी आक्रमण हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अलेक्जेंडर, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सूफी आंदोलन का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इस्लाम धर्म। क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल के द्वारा गवर्नर जनरल बना? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट चार्टर एक्ट 1833।
क्वेश्चन नंबर अगला 5 है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत डाक टिकटों की शुरुआत की? तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर अगला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 8 है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो राइट आंसर सेकेंड सर विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1905 का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पारित किया और इस विभाजन का सर्वत्र विरोध हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस वर्ष बंग भंग के विरोध में प्रस्ताव पारित किया। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के पश्चात वर्ष 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। रोलेट अधिनियम, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930 से 34 तक की शुरुआत प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई थी और अगस्त प्रस्ताव 1940 और क्रिप्सन मिशन की असफलता और कांग्रेस द्वारा किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंबई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी ने बंबई में ग्वालियर टैंक मैदान से लोगों को करो या मरो का नारा दिया था। तो ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है भूगोल से संबंधित, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। तो क्षोभ मंडल की जो मोटाई है वो गर्मी में बढ़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 12, सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से ग्रह है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सेकंड तीसरा ग्रह है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 13, क्वेश्चन नंबर मसाला बगीचा राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? तो राइट आंसर जो बनेगा जोधपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 14 क्वेश्चन नंबर है, हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ यहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के नरोरा में स्थित है। यह भारत के उत्तरी पावर ग्रिड को विद्युत आपूर्ति करता है। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र की 2 विद्युत इकाइयाँ हैं। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन थर्ड उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 16 क्वेश्चन नंबर, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 12वीं। अगला क्वेश्चन 17 है, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन 4 तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना में कितने रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा 5 लाख रुपये तक की। क्वेश्चन नंबर अगला 19 है, ब्रेंट सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कच्चे तेल की कीमतों से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर अगला भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वह किसके पास जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है भारत के राष्ट्रपति, सेकेंड है भारत के प्रधानमंत्री, थर्ड ऑप्शन है उच्च न्यायालय और 4 है उपरोक्त कोई भी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन 4 उपरोक्त कोई भी। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। तो संविधान के 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और ईमानदारी जैसे शब्दों को जोड़ा गया है। समाजवादी शब्द का अभिप्राय सामाजिक और आर्थिक समानता से है। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 23 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड बनेगा भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर अगला 24 है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सर्वोच्च सत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 25, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोक
तंत्र का उदाहरण है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन थर्ड ग्राम सभा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है सामान्य विज्ञान से संबंधित 26, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का सेकेंड उसके आयाम में। अगला क्वेश्चन नंबर 27, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। क्वेश्चन नंबर अगला 28, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। रासायनिक सूत्र CaOCl2 के साथ एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे सामान्यतः ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है और यह जल में अत्यंत घुलनशील नहीं है और इसका प्रयोग मंद से मध्यम कठोर जल में किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का सामान्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 29 है काला जार किससे संचारित होता है। तो काला जार जो होता है सिकटा मच्छी से संचारित होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है DPT वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के बचाव के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला सामान्य जानकारी से सामान्य हिंदी से है दोस्तों। 36 नकली शब्द का विलोम शब्द है। तो नकली शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर असली, फर्स्ट सही जवाब बनेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 विधुआ शब्द का अत्यंत लिंग रूप है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड विधुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला निर्देश 38 रेखांकित मुहावरों के अर्थ का चयन करें। 38 है गरीबी में इतना बड़ा आयोजन करना तो घर फूंक तमाशा देखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 38 का सेकेंड क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना। अगला क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कमल अंबु आब। क्वेश्चन नंबर अगला 40 है सही संधि विच्छेद करें विद्यार्थी का। सही संधि विच्छेद क्या बनेगा। तो विद्यार्थी बराबर होता है विद्या प्लस अर्थी, ऑप्शन थर्ड सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करंट अफेयर से संबंधित है। 51 क्वेश्चन नंबर है। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट मुंबई। क्वेश्चन नंबर अगला 52 है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI द्वारा किए गए एक नवीनतम सर्वेक्षण ने किस जिला में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर अगला 53 है अविनाश ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा पेरू। क्वेश्चन नंबर अगला 20 देशों के सैन्य दलों में बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 किस देश में आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट मंगोलिया, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 55 किस क्षेत्र में PM प्रमाण योजना को मंजूरी दी गई है। तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों सेकेंड हो जाएगा उर्वरक क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 किसने प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। क्वेश्चन नंबर 57 मिस्र ने किसे ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58 किसने कैस्पर रूड को हराकर फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन 59 है किस IIT संस्था ने क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान आयोजित की है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4 IIT कानपुर। क्वेश्चन नंबर अगला 60 है एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा भवानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य जागरूकता से संबंधित है। 61 आस्क दिशा क्या है। तो राइट आंसर बनेगा भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर एक चैट बॉक्स है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 62 निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के पड़ोसी हैं। तो भारत के पड़ोसी देश आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर पारगमन बिंदु नहीं है। तो नहीं है दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा सीकर। क्वेश्चन नंबर अगला 64 सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस स्टेडियम में बनाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा शेरे बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में।
क्वेश्चन नंबर अगला 65, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में मुख्य हिस्सेदारी किसके पास है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत पेट्रोलियम के पास है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 है, यहाँ पे आपको फिल करना है स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी था। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा केडी जाधव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द वेलिंग वॉल निम्नलिखित से संबंधित है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यहूदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के केरल में इडुक्की, कोट्टायम और पठानमथिट्टा जिले में थिक्कड़ी के पास एक संरक्षित क्षेत्र है। यह एक हाथी आरक्षित और एक बाघ आरक्षित के रूप में उल्लेखनीय है। क्वेश्चन नंबर 69, गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद है गोदान के लेखक। क्वेश्चन नंबर 70 है, पैठनी महाराष्ट्र की एक शैली है। तो पैठानी एक किस्म की साड़ी है जिसका नाम महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में पैठान शहर के नाम पर रखा गया है, जहां वे हाथ से बुने जाते हैं। एक तिरछे वर्गाकार डिजाइन और मयूर डिजाइन वाले पल्लू पैठानी की विशेषताएं हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा कपड़ा बुनाई से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण। यहाँ पर गद्यांश दिया गया हिंदी का दोस्तों, आप इसे पढ़ लीजिए। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे। साहित्य समाज का दर्पण होता है और किसी भी युग के तात्कालिक सांस्कृतिक जीवन का वास्तविक ज्ञान हमें साहित्य के माध्यम से ही होता है। साहित्य में समाज गहरे रूप में समाहित होता है। समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वही साहित्य का हिस्सा बनती हैं और समाज उन्हीं आदर्शों पर चलता है जो साहित्य में दृष्टिगत होते हैं। अतः सामाजिक अनुभूतियाँ और संवेदना ही साहित्य का विषय बनती हैं। सामाजिकता का वास्तविक चित्रण ही यथार्थ है। जीवन की सच्ची अनुभूति ही यथार्थ है जो मानव मस्तिष्क रूपी उपवन में अंकुरित होता है। मनुष्य जिस समाज में रहता है, सांस लेता है, अपने भावों विचारों का आदान प्रदान करता है, उससे अनभिज्ञ कैसे रह सकता है? समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उस यथार्थ से टकराना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख दुख आदि भावनाओं का अनुभव करता है। परिवेश समान होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव अलग अलग होते हैं। तो ये रहा गद्यांश दोस्तों। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, उपवन का अर्थ होता है। तो उपवन का अर्थ आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपवन का अर्थ बगीचा होता है। ऑप्शन 4 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 72 है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा साहित्य और समाज गद्यांश का शीर्षक है। क्वेश्चन नंबर 73 है, अनभिज्ञ का अर्थ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनभिज्ञ का अर्थ अनजान होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 74, आदान का अर्थ है। तो आदान का अर्थ ग्रहण होता है। ऑप्शन 4 राइट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 75, यथार्थ है। तो यथार्थ क्या है दोस्तों? तो यथार्थ से अभिप्राय होता है समाज के वास्तविक चित्रण से है। सेकेंड राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निर्देश है 76 से 80। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को भी आप लोग पढ़ लीजिए। यह निश्चय है कि जो साहित्य में रूप अथवा शिल्प को ही महत्व मानते हैं वे साहित्य को जनता से दूर रखने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो साहित्य में अंतर वस्तु को इतना महत्व देते हैं कि रूप अथवा शिल्प की आवश्यकता ही नहीं समझते अथवा उसे गौण समझते हैं। ऐसे लोग साहित्य में विचारधारा की सीधी अथवा स्पष्ट अभिव्यक्ति चाहते हैं। लेनिन ने पार्टी संगठन तथा पार्टी साहित्य में स्पष्ट रूप से लिखा है कि साहित्य को सर्वहारा वर्ग की पार्टी के एक आवश्यक तत्व के रूप में उससे अभिन्न हो जाना चाहिए। जाहिर है कि साहित्य तथा कला के प्रसंग में यह अतिवादी दृष्टिकोण है। कुछ लोग मार्क्स के विचारों को भी कुछ इस प्रकार मानते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि मार्क्स ने साहित्य में रूप और अंतर्वस्तु के समन्वय पर जोर दिया है। वे रूप और अंतर्वस्तु दोनों को महत्व देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 76 है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, साहित्य में रूप और अंतर्वस्तु। क्वेश्चन नंबर 77, अभिन्न का अर्थ है। तो अभिन्न का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर एक रूप। अगला क्वेश्चन 78, समन्वय का अर्थ होता है। तो समन्वय का अर्थ होता है मेल। क्वेश्चन नंबर अगला 79, गौण का अर्थ है। तो गौण का अर्थ आपको बताना है। तो गौण का अर्थ हो जाएगा अप्रधान होता है दोस्तों। तो राइट आंसर जो बनेगा सेकेंड अप्रधान। क्वेश्चन नंबर अगला और अंतिम क्वेश्चन है, मार्क्स ने साहित्य में किसे महत्व दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, रूप और अंतर्वस्तु दोनों को। तो इस क्लास में दोस्तों आपने 2 प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।